यहाँ से देखेंगे आज यूपीएससी जो मेंस का आईएएस मेंस का जो पेपर हुआ है 2026 का मेंस का पेपर चल रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया GS1 में, आज GS1 का पेपर था। कल हम लोग ऐसे का क्वेश्चन देख चुके थे इससे, उसके बाद आज GS1 है। तो GS1 में आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन है पूछे गए। ठीक है, 1 से 10 तक क्वेश्चन 150 शब्दों में और 11 से 20 तक क्वेश्चन 250 शब्दों में। राइट, तो यहाँ पर सबके मार्क्स भी दे रखे हैं। 1 से 10 तक वाले क्वेश्चन में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट, उसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे कौन सा कितने मार्क्स का है। उसके बाद आपके साथ 15 मार्क्स के होंगे वो। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा 250 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पहले बोला है इसमें कि मौर्य इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों का महत्व का विश्लेषण करना है। 150 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, तो मौर्य के बारे में बताओगे क्या, मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद इसका क्यों हमारे अशोक के अभिलेख को लेकर क्या, यहाँ पर अशोक के अभिलेख के बारे में बताओगे। उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुआ था उसका वो बताओगे, फिर इसका विश्लेषण कर दोगे। तो 3 टाइप से आपका जो आंसर है ब्रेक होगा ये। ठीक है, ऐसे करके देखो आंसर अपने लिखना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी हम लोग जो आंसर करेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको एक चीज़ बताएं कैसे कैसे चीज़ों को करना है, कैसे कैसे लिखना है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको यहाँ से फायदा होगा। ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा कैसे कैसे लिखना है और अपना आंसर भेज भी सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भारत में औपनिवेशिक प्रशासन की ओर शिक्षा के मैकाले के लिए मिनट प्रभाव की विवेचना करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा है गांधीवादी आंदोलन का महत्व उसके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था, स्पष्ट करना है। गांधीवादी आंदोलन के बारे में पहले बताना है गांधीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका महत्व बताना है क्या होगा। उसके बाद उसके जो संगठित जन समूह थे क्या क्या थे, ठीक है, वो सब बताना है। तो 3 टाइप के आपका आंसर यहाँ से भी कवर होगा। उसके बाद है फुजिहारा प्रभाव क्या है, उस कोटबंदी चक्रवातों में संचलन तथा तीव्रता पड़ने पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक है लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों। इस कथन का आलोचनात्मक पढ़ परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करना मतलब इसकी पूरी जो बताना चीज़ें और उसके बाद में इसकी आलोचनात्मक पढ़ करना है कि क्यों ऐसा यहाँ पर हुआ है ना, क्यों इसको लेकर के दृष्टि से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि मरुस्थलीकरण और अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका का विवेचना करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे आंसर, आप आंसर बताओगे कैसे, मरुस्थलीकरण क्या होता है, भूमि अवनयन क्या है। ठीक है, उसके बाद इनमें वायुजनित जो प्रक्रिया होती है कैसे, इस टाइप से तीनों की आप बता दोगे, भूमिका बताओगे क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सब देखो मैं एक करके आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा। आप यहाँ पे पहले अच्छे से आज क्वेश्चन पेपर दो, क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक माइंड में पिक्चर बनाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। टेलीग्राम से इसका PDF आप डाउनलोड करोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे लिखने का। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँगा, आप लिखते जाओगे उसका एक एक दो करके। ठीक है, अगला बोला 7वां दक्षिण एशिया में जल संसाधन संपत्ति